नमस्कार मित्रों, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में यमुना जल के एलोकेशन के अनुरूप राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और चूरू, इन 3 जिलों के, जहां तीनों ही जिलों में पेयजल के पानी की भी उपलब्धता नहीं है, वहां पानी ले जाने के लिए एक डीपीआर बनाने का समझौता आज हरियाणा और राजस्थान दोनों प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में दोनों के अधिकारियों ने दस्तखत करके किया है। हथनीकुंड बैराज पर हरियाणा की एलोकेशन के अनुरूप उनके चैनल्स के जितनी कैपेसिटी है उसको पूरा करने के बाद राजस्थान की आवश्यकता के अनुरूप पानी राजस्थान द्वारा बनाए जाने वाले चैनल्स, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। विस्तृत रिपोर्ट बना करके, इस पर विस्तृत डीपीआर बना करके शीघ्र हम इस दिशा में आगे बढ़ें, इस पर हम मिल कर के गति के साथ काम करेंगे। मैं आज इस मुबारक मौके पर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब को, कि उन्होंने बहुत सहजता के साथ इस पर विचार किया और इस पिछले 20 साल से लंबित विषय का समाधान आज किया है। और माननीय भजन लाल जी ने भी इनको दोहरी बधाई है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक बार जहां इन्होंने पूर्वी राजस्थान के हितों के लिए बहुप्रतीक्षित ERCP का समझौता मध्य प्रदेश के साथ किया, आज दूसरा समझौता जो है हरियाणा प्रदेश के साथ करके शेखावाटी के तीनों जिलों की तकदीर को बनाने का काम किया है। मैं आदरणीय भजन लाल जी को भी उसके लिए हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। सर, एक सवाल इसमें ये बनता है कि जो पानी की मांग हरियाणा करता रहा है और पीछे पंजाब से जो सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। बड़ा कदम आपने उठाया है और दरिया दिली की बात कर रहे थे अभी जल शक्ति मंत्री, किस तरह से ये राजस्थान को तो फायदा होगा और हरियाणा की किस तरह से सुरक्षित रहेंगे? देखिए मित्रों, पहला विषय तो यह है कि हरियाणा का जितना फुल कैपेसिटी हमारी जो वेस्टर्न यमुना कैनाल की है 24,000 क्यूसेक, वो उसमें सुरक्षित रहेगी। राजस्थान को पीने का पानी की आवश्यकता है। बहुत वर्षों से पानी मानो उनको एक चैनल उनका नहीं बन पा रहा था, तो वो चैनल बनाने के लिए आज एक डीपीआर बनाने के समझौता हुआ है। उसमें 4 पाइपलाइन के माध्यम से पानी जाएगा, जिसमें 3 पाइपलाइन का पानी तो राजस्थान को मिलेगा, 1 पाइपलाइन साथ में जो हमारा हरियाणा का बॉर्डर एरिया है राजस्थान हरियाणा, जिसके अंदर जो जिला भिवानी, जिला दादरी और जिला हिसार, उस एरिया की पानी की आवश्यकता भी उससे पूरी होगी। और इसमें बाकी जो समझौता है दिल्ली के साथ हमारा जैसा पहले चल रहा है वेस्ट यमुना कैनाल का, वो भी उसके अंदर ही शामिल होगा। तो इसलिए बरसात का पानी जो अधिकता होने के कारण से कई बार बाढ़ भी आती थी, कई बार बहुत बड़ी मात्रा में पानी जब यमुना में जाता था, उस पानी का उपयोग हम राजस्थान के लिए और हरियाणा के लिए इसके माध्यम से कर पाएंगे। तो पानी की हर बूंद का उपयोग, यानी बरसात के पानी को वेस्ट न जाने दें, उसके लिए ये समझौता जो हुआ है इसका एक उपयोग होगा और दिल्ली की बाढ़ को भी राहत मिलेगी उससे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, और माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। ये बहुत लंबे समय से लंबित योजना थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार कभी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ वो कहते ही कहते हैं। हमारी राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, और माननीय खट्टर साहब ने बड़ा दिल करते हुए और पूरी तरह से इस योजना को, क्योंकि इसमें 3 पाइपलाइन राजस्थान की और 1 पाइपलाइन हरियाणा की उसमें डलने वाली है, क्योंकि हरियाणा का भी बॉर्डर तक पानी जाने वाला है। इसके लिए हमारी आज डीपीआर के लिए सहमति सभी को हुई है, और हमारा जो पानी का हिस्सा है हरियाणा का जितना है वो हरियाणा रखेगा, और हमारा जितना हमको राजस्थान को मिलेगा, इस पर पूर्ण सहमति हमारी हुई है। और निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि हमारे ज़िले 3 जो ज़िले हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू, वास्तव में पानी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ होती थी। हम राजस्थान के इन तीनों ज़िलों में पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था इसके माध्यम से हमारी होगी। मैं पुनः हमारे केंद्रीय मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। फायदा मिला राजस्थान से।
तो ताजेवाला हेडवर्क से राजस्थान के हिस्से को पानी को लेकर ही यह अहम बैठक थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में यह बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी रही। कुछ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। काफी देर तक इसे लेकर चर्चा हुई और मीडिया से मुखातिब होते हुए भी यही कहा कि पानी बरसात का बर्बाद ना हो, दोनों राज्यों को पानी मिल सके। राजस्थान को खासतौर से पानी की किस तरह से किल्लत होती है और कितनी जरूरत होती है, उस लिहाज से ये बेहद अहम बैठक थी और काफी सकारात्मक ये बैठक रही। और इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धन्यवाद भी दिया मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री को कि जिस तरह से सभी पहलुओं को समझा, बातचीत की गई और दोनों राज्यों के हित को देखते हुए ही अहम फैसला इसे लेकर लिया जाएगा। तो एक बहुत लंबे वक्त से इसे लेकर बातचीत का दौर जारी रहा, लेकिन कहीं कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था और इस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम थी। ताजेवाला हेडवर्क से राजस्थान के हिस्से के पानी को लेकर यह अहम बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ही ये, उनके नेतृत्व में ही ये बैठक हुई। बैठक की तस्वीर, बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मनोहर लाल खट्टर और भजनलाल शर्मा। और यहां से तीनों ही यानी मुख्यमंत्री राजस्थान के, हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रवाना हो चुके हैं। अहम बैठक जिस तरह से है आज और कल का दिन बेहद खास है बीजेपी के लिए। अधिवेशन का शुभारंभ हो चुका है और उसी में सम्मिलित होने ही भारत मंडपम के लिए रवाना हो चुके हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन उससे पहले ये बेहद अहम बैठक रही। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से भी रूबरू हुए और जिसे लेकर कहा भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कि सीकर, चूरू और झुंझुनू को यहां से पानी मिलेगा और इसके लिए हमारी हरियाणा सरकार के साथ बातचीत हुई है। ताजेवाला हेडवर्क से राजस्थान के हिस्से के पानी को लेकर ही यह अहम बैठक थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से भी रूबरू हुए गजेंद्र सिंह शेखावत और कहना यही कि इससे सीकर, चूरू और झुंझुनू को पानी मिलेगा, फायदा होगा यहां की जनता को। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, ताजेवाला हेडवर्क से राजस्थान के हिस्से को पानी मिले, इसी मद्देनजर ये बैठक रही। बैठक में क्या सहमति बनी, किस तरह से सीकर, चूरू और झुंझुनू को यहां से पानी मिल सकेगा, क्या सहमति दोनों राज्यों के बीच बनी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको अपडेट भी बताऊंगा, लेकिन कल रात को जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, करीब 3 घंटे तक जो बैठक चली थी जी, केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में, उसमें पहले हरियाणा ये कहा था कि मावी नदी पर आप नया बैराज बना ले, उस बैराज से आपको पानी दिया जाएगा। तो इस पर राजस्थान ने असहमति जता दी थी और राजस्थान ने साफ तौर पर कहा था कि हमें ताजेवाला हेडवर्क से ही पानी चाहिए। और देखिए, केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन ने भी कहा था कि राजस्थान की जो डिमांड है उसे पूरी की जाए। हरियाणा की बात को उन्होंने नकार दिया था। अब जो बैठक हुई है दोनों मुख्यमंत्री और केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में, देखिए हमने सुबह भी कहा था कि जल्द ही गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक होगी और ये मामला सुलझेगा और अगली बैठक जो होगी वो निर्णायक बैठक होगी। तो राजस्थान 2 चरणों में पानी मांग रहा है। पहले चरण में राजस्थान का कहना है कि 1400 क्यूसेक पानी केवल पेयजल के लिए दिया जाए, बाकी का जो रिमेनिंग 400 है वो सिंचाई के लिए दिया जाए। क्योंकि देखिए, शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों क्षेत्र ड्राई हो चुके हैं। वहां पर कोई तालाब भी नहीं है, ना कोई बड़ा बांध है, ना नहरों की व्यवस्था है। तो किसान काफी परेशान है और पेयजल के लिए भी पानी की समस्या है। और 1994 का जो करार है
उस करार पे अब तक राजस्थान कायम है, क्योंकि 5 राज्यों के बीच करार हुआ था। 5 में से 4 राज्यों को पानी मिल गया, केवल राजस्थान तब से अब तक इंतजार कर रहा है और शेखावाटी की लाखों जनता भी इंतजार कर रही है। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और अब सहमति इस बात पर भी बनी है कि पहले चरण के लिए ताजेवाला हेडवर्क से राजस्थान को पानी दिया जाए। पेयजल के लिए पानी जो मिलेगा 31,000 करोड़ की योजना है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि राज्य के हिस्से की कितनी राशि रहती है और केंद्र कितना सहयोग करता है। ये तमाम मुद्दे बाद में होते रहेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में दोनों मुख्यमंत्री बैठे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है। बैठक के दौरान ही तय हो गया कि ताजेवाला हेडवर्क से ही राजस्थान को पानी मिलेगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2 महीने के कार्यकाल में राजस्थान के लिए 2 बड़ी सौगात तय हो गई। पहली ERCP जिसका इंतजार 20 सालों से था जी। और दूसरा ताजेवाला हेडवर्क जो 1994 का करार था। तो ये 2 बड़ी कामयाबी उपलब्धि कही जा सकती है। देखिए, भजनलाल शर्मा ने कई दौरे करे और बड़ी बात ये भी है कि पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 5 साल में मात्र 8 बैठकें हुई थी, जिसमें सरकार कुछ नहीं कर पाई। और अभी 2 महीने के भीतर ही दिल्ली में केंद्र के सहयोग से ताजेवालों को लेकर 3 बैठकें हुई हैं और निर्णायक स्थिति भी निकल गई है। तो इसे राजस्थान की जीत भी कहा जाएगा और उन प्यासे कंठों की उम्मीद अब पूरी हो सकेगी जो 1994 के करार से अब तक यमुना के पानी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जी। बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक है और ऐसे में क्योंकि जिस तरह से आपने बताया भी विनोद की 3 बैठकें हुई, इसके बाद ये निष्कर्ष पर भी पहुंच गया है। यानी अगर इतने साल तक इंतजार किया गया तो अब कम से कम कह सकते हैं इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कितना वक्त इसके पूरी प्रक्रिया में अभी और लग सकता है? देखिए, अभी वहां से एक बड़ी पेयजल लाइन चूरू तक आएगी जो करीब 300 किलोमीटर है। तो माना जा रहा है 2.5 से 3 साल अभी भी लग सकते हैं। उसके बाद चूरू से डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें डलेंगी जो सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों को जोड़ेंगी। तो 2.5 से 3 साल का समय लगेगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है, देखिए, अब जाकर के DPR तैयार होगी, तेजी से काम शुरू होगा। जिस तरीके से ERCP की नई DPR को लेकर के तेजी की जा रही है और इसी महीने में सामने आ सकती है। तो ताजेवाला पर अगर विवाद सुलझता है, ताजेवाला पर सहमति बन गई है, तमाम चीजें सही रहती हैं, तो यहाँ भी 2 महीने में DPR तैयार हो जाएगी। और हमने पहले भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले ताजेवाला का जो मामला है उसे केंद्र के सहयोग से सुलझाया जाएगा। राजस्थान को बड़ा तोहफा मिलेगा। तो 2.5 से 3 साल में योजना धरती पर होकर लोगों को पेयजल के लिए पानी भी मिल पाएगा। उसके तुरंत बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा ताकि लाखों किसानों को सिंचाई का पानी भी मिल सके। ये 2 बड़ी चीजें जो है वो शेखावाटी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि शेखावाटी पूरा डार्क जोन में है, कुएं सूख गए हैं, भूजल की स्थिति खराब है। केवल वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहा जा सकता क्योंकि कोई बड़ा बांध भी नहीं है, ना नहरों से कोई पेयजल की व्यवस्था है। तो एक बड़ी जीत राजस्थान के लिए, एक बड़ा काम भजनलाल सरकार का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो लगातार प्रयास किए जाते रहे, 3 बैठकें अब तक हुई और 2 महीने में ही देखिए नई सरकार के गठन के साथ ही एक बड़ा फैसला ले लिया गया है जो कि लंबे वक्त से पेंडिंग चल रहा था। और अब प्रक्रिया शुरू होगी तो करीब 2.5 से 3 साल का वक्त और लगेगा, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं कि अब राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिल सकेगा। और चलिए, इस पर बातचीत के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, इससे पहले जब बैठक चल रही थी आपसे बात भी हुई थी और बिल्कुल ये तो तय था कि ये बेहद अहम बैठक है, लेकिन कह सकते हैं कि 2 से 3 बैठकों का होना लगातार पिछले कुछ महीनों में और अब फैसले तक पहुंच जाना ये बड़ी बात है। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे, मीडिया से भी रूबरू हुए, क्या कुछ कहा उन्होंने और इस बैठक को कितने सकारात्मक रूप से देखा जाए? राजस्थान के लिए एक और बड़ा फैसला। अब देखिए, हरियाणा और राजस्थान के बीच DPR पर सहमति बन गई। देखिए, झुंझुनू, सीकर और चूरू को पानी मिलेगा इस जो DPR बनाए उसके लिहाज से, और इसके साथ साथ हथनी कुंड के 4 पाइपलाइन जाएंगी वहां पर और 3 राजस्थान और 1 हरियाणा के बॉर्डर इलाके में वो पानी दिया जाएगा उससे। और गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में फैसला हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको लेटेस्ट अपडेट, गजेंद्र सिंह शेखावत, मनोहर लाल खट्टर, भजनलाल शर्मा एक ही गाड़ी में मंडपम के लिए रवाना। 3 बजे का समय है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है कन्वेंशन है उसकी शुरुआत, यहाँ पर अधिवेशन की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले प्रधानमंत्री ने पदाधिकारियों को संबोधित किया, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ERCP का मसला जैसे ही सरकार आई गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुलझाया, ठीक वैसे ही हरियाणा के साथ जो लंबित मसला था वो सुलझा लिया गया है और उसका DPR तैयार हो गई है। DPR पे सहमति बन गई है और उस सहमति के लिहाज से हरियाणा को भी पानी मिलेगा, लेकिन
यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झुंझुनू, सीकर, इसके साथ साथ चूरू को पानी मिल जाएगा और हथनी कुंड के 4 पाइपलाइन वहां पर जाएंगे, वहां से 3 राजस्थान और 1 हरियाणा के बॉर्डर के इलाके में पानी मिलेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे जाहिर तौर पर, उसके साथ साथ हरियाणा के साथ जो वो यहाँ पर एक सुलझ गया और ये राजस्थान के लिए एक बड़ी सौगात है, खास तौर पर सीकर इलाके में, झुंझुनू इलाके के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात जो आज यहाँ पर बैठक में जो लेकर डीपीआर की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अदिति आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू को अब पानी मिलेगा। जिस तरह से लंबे वक्त से ये पेंडिंग था, बातचीत के दौर तो पहले भी चले लेकिन शायद कोई हल नहीं निकल पाया, लेकिन इस बार 3 बैठकें हुई और उसके बाद आज निष्कर्ष पर, जहां अब ये 3 जिले को मिल सकेगी पानी की सौगात।